नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। आज शाम से ही सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि बीपीएसएससी के द्वारा 1799 दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 18 और 21 जनवरी 2026 को प्रत्येक दिन दो दो पालियों में लिया जाएगा। आपको बता दें कि पत्र को लेकर जो आयोग है वो तो कभी कंफर्मेशन करता नहीं है, और ऊपर से भी ये पत्र अभी आवासन की जो सुविधा है उसे उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया है। जब तक सभी जिलों से कंफर्म हो कि ये नहीं आएगा तब तक जो है वो इसे हम क्लियर नहीं मान सकते हैं। लेकिन ये पत्र जो है ये विभिन्न सोर्सेज से हमने पता किया है, ये पत्र सही है, ये ओरिजिनल पत्र है जो कि जिलों में भेजा गया है दरोगा 1799 की भर्ती के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो दरोगा की बहाली है, इससे पहले कि हम बहाली को याद करें, 1275 जो हुआ वो एक ही दिन में दो पालियों में हुआ, और ये परीक्षा जो है वो 2 दिनों में दो दो पालियों में हो रहा है, यानी कि 4 पालियों में होगा। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अभी फॉर्म फिलअप करने का दिन जो है वो भी समाप्त नहीं हुआ है। और इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इससे अनुमान यही लगाया जा सकता है कि पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के द्वारा इस बार दरोगा के लिए आवेदन दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीपीएसएससी से कोई भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं निकल पाती है कि कितने कैंडिडेट ने जो है वो अप्लाई किया है, कितने लोगों ने जो है वो अभी तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया है, ये कुछ भी निकल के नहीं आ पाता है। लेकिन जो 2 डेट दिए गए हैं और 2-2 पाली दिया गया है, इससे सीधे सीधे ये अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 1.5 गुना तो कैंडिडेट जरूर बढ़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा कि लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट के लिए जब सिपाही भर्ती का परीक्षा भी हुआ है, 2 बड़ा बड़ा बहाली हुआ 21,000 और 20,000 के लिए, तो एक पाली के लिए जो है वो लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट का ये किया जाता था, एडमिट कार्ड जारी किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि 1799 दरोगा बहाली के लिए जो है वो कितने कैंडिडेट ने आवेदन दिया होगा। इसके साथ साथ 1275 आप दरोगा का देखेंगे तो 5 नवंबर 2023 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, और उसके लगभग 40 दिनों के बाद, 42 दिनों के बाद, यानी कि 17 दिसंबर को इसका पीटी 2 पाली में ले लिया गया। लेकिन 1799 को देखें तो देखा जाए तो फॉर्म फिलअप होने की अंतिम तारीख के लगभग 2.25 महीने बाद ये एग्जाम लिया जाएगा। अब इसका वजह साफ साफ क्लियर नजर आता है कि पूरा नवंबर तो इलेक्शन ही है। दिसंबर को लेकर जो है वो बीपीएससी के कंट्रोलर साहब ने ही बता दिया कि भाई कितना टफ शेड्यूल है कि दिसंबर में बीपीएससी एग्जाम ऑर्गेनाइज जो है वो कराने से हिचकिचा रही है। तो ऐसे में बीपीएसएससी को इतने बड़े परीक्षा के लिए आवासन की सुविधा मिले, इस पर शक है। और यही वजह है कि देखिए कि बोर्ड एग्जाम जो कि फरवरी से शुरू होता है, इंटर और उसके बाद मैट्रिक का एग्जाम, उससे पहले 18 और 21 जनवरी को ये एग्जाम लेने की के लिए जो पत्र जो है वो जिलों को लिखा गया है। तो जो अलग अलग सोर्स है, अब ये बीपीएसएससी का सोर्स नहीं है, क्योंकि हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन जो अन्य सोर्स होते हैं उनके द्वारा ये कन्फर्म किया गया है कि ये 100% लेटर जो वायरल हो रहा है वो सही है, और छात्र ये मान के चले कि 18 और 21 जनवरी को ही आपका एग्जाम हो रहा है। और इतना तय है कि एग्जाम में कंपटीशन जो है इस बार दरोगा में काफ़ी टफ होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं वो भी अब नौकरी की तलाश में दरोगा का भी फॉर्म खूब डाल रहे हैं, सचिवालय वाले कैंडिडेट भी दरोगा का फॉर्म खूब डाल रहे हैं। तो ऐसे में इतना तय है कि बिहार दरोगा में लगभग
10 लाख के आसपास कैंडिडेट ने अप्लाई जरूर किया होगा, तभी जो है 4 पालियों में एग्ज़ाम कराने की बातें जो है वो निकल के सामने आ रही है। तो ये जो पत्र वायरल हो रहा है, आपको बता दें कि अलग अलग सोर्स जो हैं जिलों में भी हैं, उनके द्वारा ये कंफर्म किया जा रहा है कि ये पत्र सही है। अब अलग बात है कि इसके आवासन को लेकर जो है वो आश्वासन जिलों के द्वारा भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है, ये अभी स्पष्ट नहीं है, इसमें कुछ समय लगेगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, आप 18 और 21 जनवरी मान के ही तैयारी करें। ये डेट जो है ये सही प्रतीत होता है। स्वाभाविक है कि आपका एग्ज़ाम 18 और 21 जनवरी को ही 2026 में लिया जाए। तो चलिए, शुभकामना है और आपको काफ़ी आसानी होगी इसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाने को लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।